आप सभी को हमारा प्रणाम दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि मन ही शिक्षा का एकमात्र केंद्र है। मन की एकाग्रता और मन को एक ही चिंता करने के ऊपर ध्यान देना, यही था स्वामी जी की शिक्षा का मूल विषय। स्वामी जी ने यह भी बोला था, अगर मुझे शुरू से शिक्षा प्राप्त करना होता और अगर मैं अपनी इच्छा से वो कर पाता तो मैं पढ़ने के विषय के ऊपर ध्यान नहीं देता। मैं मन की क्षमता को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाने की कोशिश करता और फिर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता। स्वामी जी ने बोला था, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए मन की शिक्षा और संयम के ऊपर। मन अगर सुंदर नहीं है, मन अगर शांत नहीं है, मन अगर हेल्दी नहीं है, तो पढ़ाई में बाधाएं उत्पन्न होना बहुत ही स्वाभाविक है। इसीलिए स्वामी जी का मानना था कि मन ही है शिक्षा का एकमात्र केंद्र। स्वामी जी का एक बार मन हुआ कि सिर्फ बौद्ध टेंपल नहीं, वो चाइनीज टेंपल भी देखें। लेकिन उस समय चाइनीज टेंपल में किसी फॉरेनर अलाउड नहीं करते थे वो लोग। तो स्वामी जी के साथ एक दुभाषिया भी थे। स्वामी जी ने दुभाषिया से चाइनीज टेंपल में जाने की इच्छा जताई। फिर दुभाषिया ने स्वामी जी को बोला कि वहां जाना असंभव है, क्योंकि वो लोग किसी भी फॉरेनर को अलाउ नहीं करते हैं। और इसे सुनकर स्वामी जी और भी क्यूरियस हो गए और चाइनीज टेंपल में उन्हें जाना ही है, ऐसी इच्छा जताई। फिर स्वामी जी ने दुभाषिया से पूछा कि अगर कोई फॉरेनर वहां जाता है तो क्या होता है। तो दुभाषिया ने उन्हें बोला कि अगर कोई फॉरेनर वहां जाता है तो वो लोग उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करता है। तब स्वामी जी ने दुभाषिया से बोला, ठीक है, चलो चलकर देखते हैं कि हमारे ऊपर वो कितना टॉर्चर करते हैं। फिर वो लोग चाइनीज टेंपल के ओर चलने लगे। कुछ दूर जाते ही दुभाषिया चिल्लाने लगा, अरे सब लोग भागो भागो भागो, देखो बहुत ही बड़े बड़े छड़ी लेके वो लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। तो स्वामी जी और दुभाषिया के अलावा जो भी लोग वहां पे थे वो सब भाग गए और वो लोग बहुत ही बड़े बड़े छड़ी लेके उनके तरफ ही आ रहे थे। वो बहुत ही पास आने लगे तो दुभाषिया भी स्वामी जी को अकेला छोड़कर वहां से भागने लगा था। फिर स्वामी जी ने एक हाथ से उन्हें पकड़ा और फिर बोला, अरे ये तो बोल के जाओ कि भारतीय जोगी को ये लोग इनके भाषा में क्या बोलते हैं। तो दुभाषिया से वो शब्द सीखकर स्वामी जी चिल्ला के उन लोगों को बोले, अरे मैं भारतीय एक जोगी हूं। ये सुनते ही जैसे एक चमत्कार हो गया। जो लोग बड़े बड़े छड़ी लेके उनके तरफ आ रहे थे वो लोग अपने छड़ी फेंक दी और बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ वो लोग प्रणाम करते हुए स्वामी जी के तरफ आ गए। फिर उनके भाषा में बहुत कुछ स्वामी जी से बोलने लगे और स्वामी जी को उनका कहा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सिर्फ एक शब्द उन्हें समझ में आया, वो है कवच। तो स्वामी जी ने दुभाषिया से चिल्लाकर बोला, अरे दुभाषिया जरा बोलो, इसका मतलब क्या है, ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो दुभाषिया ने बोला, ये लोग बहुत ही डरते हैं भूत प्रेत से और एक नेगेटिव एनर्जी इन लोगों के साथ हमेशा रहता है। ये लोग बोल रहा है कि आप हमें बचाए इन भूत प्रेत और नेगेटिव एनर्जी से। फिर स्वामी जी एक गंभीर समस्या में पड़ गए, क्योंकि स्वामी जी ये जो जादूगरी विद्या है ना, इनमें विश्वास करते ही नहीं थे। लेकिन तुरंत स्वामी जी अपने पॉकेट से एक पेन और पेपर निकाला। फिर वो कागज के बहुत सारे टुकड़े किए और हर एक टुकड़े में वेद का जो पवित्र शब्द है ओम,
वो लिखकर एक एक को दे दिया और वो लोग बहुत ही निश्चिंत होकर चले गए। इसी तरह स्वामी जी अपने वर्तमान बुद्धि का उपयोग करते हुए इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से संभाला। स्वामी जी का मानना था अगर आपको अपने वर्तमान बुद्धि का उपयोग बहुत ही अच्छे से करना है तो इसके लिए अपने मन को शांत रखना बहुत ही जरूरी है। मन अगर शांत होगा ना तो बुद्धि भी स्थिर होगी और ऐसे सिचुएशन में आप किसी भी असंभव को संभव कर सकते हो। स्वामी जी का ये मानना था अगर स्टूडेंट अपने मन को बहुत ही शांत करते हैं और बहुत ही बुद्धि को स्थिर रखते हैं तो पढ़ाई में उनका ध्यान बहुत ही अच्छे से आएगा और भी ज्यादा फोकस और कंसंट्रेट कर पाएंगे अपने पढ़ाई में। मन की साथ साथ अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने के विषय में भी स्वामी जी ने कहा अपने इच्छा शक्ति को मन के नियंत्रण में लाना बहुत ही जरूरी है। एक अच्छे इंसान बनने के लिए भी अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने इच्छा के ऊपर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। स्वामी जी ऐसा मानते थे कि अगर मन शांत होगा और बुद्धि स्थिर होगा तो आप कोई भी काम कर सकते हैं आसानी से। अगर स्वामी जी का ये कहा आप लोग मान के चलते हो और अपने मन को बहुत ही शांत रखते हो, देखिए ये मेरा मानना है, अगर आप बहुत ही ज्यादा ध्यान लगा के फोकस और कंसंट्रेट के साथ अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाना चाहते हो तो इसके लिए आपको बहुत सारे लोगों से बात करना कम करना होगा। ये मेरा मानना है कि अगर बहुत सारे लोगों से आप बात करते हो ना तो क्या होता है, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा बात होती है, बहुत सारी कहानियां होते हैं। अगर आप एक बार वो सुन लेते हो ना तो आपके दिमाग में भी वो कहानी घूमता रहता है और इससे आप पढ़ाई में उतना फोकस नहीं कर पाते हो। इसीलिए लोगों से बहुत ही कम बातें करो लेकिन रिश्ता बहुत अच्छे रखो। मन को एक ही दिशा में लेके चलना ना ये कोई आसान बात तो है नहीं, ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि मन को एक ही चिंता करने के ऊपर जोर देना। अगर आप ये कर पाते हो तो आपका हर सपना पूरा होगा ही होगा। आप लोग बहुत खुश रहो, बहुत अच्छे से रहो। आप सबको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं।